अच्छा, रिसेंटली ना एक चाइल्ड मैरिज का केस मेरे पास आया था। तो जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ है कि इसके ऊपर बड़े इनफेक्टिव लॉज इस वक्त भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। यानी कि अगर बच्चे की उम्र 12 साल, 13 साल, 11 साल है तो आप फिर भी उसका निकाह पढ़वा सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुआ कुछ यूँ है कि मेरे पास एक क्लाइंट आए और उसी बच्ची के फ़ादर, क्योंकि 13 साल की जो बच्ची थी वो घर से भागकर चली गई और जाकर उसने अपने ही चचा के बेटे के साथ शादी कर लिया। अब हमने उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया है और अदालत को बार बार ये चीज़ बताई भी है कि सर ये एक इलीगल मैरिज है, इलीगल कस्टडी है, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने लड़की के बयान के ऊपर उस अगवा के पर्चे को खारिज कर दिया है कि जी लड़की जब कह रही है मैं अगवा नहीं हुई तो मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप जाएं, आप इसको जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो पंजाब के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक आप इसकी एप्लीकेशन दें और उसके ऊपर आप अलग से पर्चा दर्ज करवाएँ। यानी कि अगर आप पर्चा दर्ज नहीं करवाते और हुकूमत को इवन पता भी चल गया हुआ है, एक पर्चा करवाया भी गया है जो कि अगवा का पर्चा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। अब अगर लड़की का वालिद अपनी मर्ज़ी से भी शादी कर देता है तो उसका मतलब है फिर तो हुकूमत को मसला ही नहीं है ना। इधर तो वालिद भी राज़ी नहीं है, वालिद भी इवन उसको कंटेस्ट कर रहा है, इसके बावजूद उस बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा। उस बच्ची को क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है, वो तो किसी भी हक़ में भी बयान दे सकती है। जो कम से कम उम्र है वो 16 साल है किसी भी खातून की पाकिस्तान के अंदर लीगली। आप जो कह रहे हैं तो जब लीगल एज से भी कम वो लड़की एक माइनर है, वो किस तरीके से अपने बयान भी दे सकती है और ये निकाह कर सकती है। तो इस हवाले से लॉज़ को चेंज होने की फ़ौरी ज़रूरत है। इसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव लॉ बनाना चाहिए। उस खातून को बाज़ियाब करें। ठीक है, अगर वो वालिद के साथ नहीं रहना चाहती आप उसको दारुल अमान में भेज दें। कम से कम वो 16 साल की अपनी उम्र गुजार ले और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से बेशक शादी कर ले जिससे वो करना चाहती है, लेकिन एक माइनर को इस चीज़ की इजाज़त देना मेरा ख़्याल है किसी भी तरीके से सेंसिबल नहीं हो सकता कि आप एक 13 साल की बच्ची को के हाथ में ये सारा अपना ज़िंदगी का फ़ैसला दे रहे हैं। तो इस हवाले से NGO को भी आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमत को ख़ुद सोचना चाहिए कि उसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव लॉ किस तरीके से बनाया जा सकता है।